हेलो स्टूडेंट। तो आज की नेक्स्ट वीडियो शुरू करते हैं। इसमें है हिस्ट्री के क्वेश्चन और कुछ 2-3 क्वेश्चन मैंने साइंस के भी ऐड किए हैं जो एंड में हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो ये आपके पास स्टेटमेंट दी हुई हैं 3। कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट्स विच आर द कंटेंट ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म इन द 20th सेंचुरी, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो स्टेटमेंट दिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, फॉर द फर्स्ट टाइम द अनटचेबल वर ऑर्गेनाइज्ड बाय एम.सी. राजा इन 1929। डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड बाय पी.आर. अम्बेडकर इन 1930। अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित्स became a point of disagreement between Gandhi and B.R. अम्बेडकर in the third round और टेबल कॉन्फ्रेंस। तो जल्दी से बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट वो सही है और कौन सी गलत है। एक मिनट, ये स्टेटमेंट सेकंड है, ये गलत हो गया इधर। तो इसमें से स्टेटमेंट जो है वो ऑप्शन होगी फोर्थ सही, ओनली 2 यही सही है और ये दोनों रॉन्ग है। तो ये क्यों रॉन्ग है? क्योंकि फर्स्ट टाइम अनटचेबल ऑर्गेनाइज्ड एम.सी. राजा ने नहीं की थी। और सेकंड स्टेटमेंट ये तो आपको पता है कि डिस्प्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड, वो बी.आर. अम्बेडकर ने की थी 1930 में। थर्ड स्टेटमेंट ये है कि ए सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित, इनके बीच में डिसएग्रीमेंट बना था गांधी और बी.आर. अम्बेडकर पर। वो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नहीं थी, वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड फरीद खान वाज ऑनर विद द टाइटल ऑफ शेरशाह। ये तो आपको पता ही होगा कि जब बैटल ऑफ चौसा हुई थी 1539 में, तभी फर्स्ट ऑप्शन, तभी इसने हुमायूं को डिफीट करके टाइटल अडॉप्ट किया था शेरशाह इन बैटल ऑफ चौसा 1939। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बिगेस्ट लैंग्वेज फैमिली ऑफ इंडिया। तो ये भी सिंपली क्वेश्चन है, इसका आंसर है इंडो आर्य। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन 1930 अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर है सिविल डिसओबीडियंस। क्विट इंडिया मूवमेंट कब आई थी? 1942 में। खिलाफत 1920 से 22 में और नॉन कॉरपोरेशन दोनों साथ में चली थी। नेक्स्ट है, डांडी मार्च वाज स्टार्टेड विद अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी फ्लोअर्स। तो ये अप्रॉक्सीमेट पूछे हैं। वैसे तो आपको पता होगा डांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के साथ ही 1930 में स्टार्ट हुआ था। तो कहाँ से कहाँ तक हुई थी वो हुई थी साबरमती आश्रम से लेकर जहाँ अहमदाबाद में था वो, वहाँ से लेकर डांडी तक। तो इस और उस टाइम वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड इरविन वाइसरॉय थे उस टाइम। और ये कम से कम कितने ने अटेंड की थी? ये थे 78, यानी अप्रोक्सीमेट पूछा है तो ऑप्शन सेकंड 80 आएगा। वैसे एग्जैक्ट 78 मेंबर थे। विच ऑफ द फ्लोइंग डांस फॉर्म्स डज नॉट बिलोंग टू साउथ इंडिया। अब बताएं जल्दी से, साउथ इंडिया को कौन सा बिलोंग नहीं करते? कथक, क्योंकि कथक यूपी को बिलोंग करता है और फिर इसके कथक के फेमस थे बिरजू महाराज। और जल्दी से ये आप कमेंट करके बताएं कि कथकली, भरतनाट्यम एंड मोहिनी नाट्यम कहाँ के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7th, एट विच कांग्रेस सेशन वाज महात्मा गांधी एबल टू कन्विंस अदर लीडर्स टू स्टार्ट नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट इन अलायंस विद खिलाफत। तो बताएं कौन से कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें उसने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के लिए अलायंस बनाने के लिए सभी को मनाया था। तो इसका सही आंसर है, नागपुर मत कर देना, कलकत्ता सेशन सितंबर 1920। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट चित्तरंजन दास इज इनकरेक्ट। बताएं कौन सी इनकरेक्ट है? चित्तरंजन दास, सी.आर. दास भी बोलते हैं जिनको शॉर्ट में। तो इसका गलत है, आंसर है ही वॉज ईस्ट बंगाल से नहीं, कोलकाता से थे वो। तो वैसे बंगाल डिवाइड हो चुका था ईस्ट वेस्ट में, तो वो ईस्ट से नहीं थे, वेस्ट से। तो ये सही ऑप्शन है, ही यूज टू वियर ब्रिटिश मेड क्लॉथ, ही वाज ए लॉयर थे, ही वाज एक्टिव इन नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। और सी.आर. दास के बारे में, वो कोलकाता से थे। सी.आर. दास को देश बंधु भी बोला जाता है। साथ में सी.आर. दास और मोती नेहरू ने मिलकर एस्टेब्लिश की थी स्वराज पार्टी जनवरी 1923 में।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच लॉर्ड गॉडेस इज द लक्ष्मणा टेम्पल एट खजुराहो डेडिकेटेड। तो खजुराहो टेम्पल आपको पता है चंदेल वंशज ने बनाया था, और ये इसका सही आंसर बताइए जल्दी से। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 विष्णु। नेक्स्ट है साइंस का क्वेश्चन है, हु डिस्कवर अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव। तो इसका आंसर है J.C. बोस, जगदीश चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट डज नॉट इन्वॉल्व इन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का आपको फार्मूला पता ही होगा, कमेंट करके बताएं। तो उसमें आपको पता है कि क्या नहीं होता है, उसके फार्मूले में नाइट्रोजन नहीं होती है। नेक्स्ट ये भी सेम ही टाइप का, विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट डज नॉट इन्वॉल्व इन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ शुगर दैट वी ईट। शुगर का फार्मूला क्या होता है वो भी कमेंट करके बताएं। ग्लूकोज का तो ग्लूकोज में क्या नहीं होता है, नाइट्रोजन नहीं होती है, तो इसका ऑप्शन 1। कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है ऑक्सीजन में। तो गाइज लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग ड्रग्स इज यूज टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इसका आंसर है आंसर 4 एंटीबायोटिक। तो ये थे कुछ क्वेश्चन, आई होप आपको अच्छे लगे हों। आप इनको अपनी नोटबुक में 1 लाइन में लिख सकते हैं, ताकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय।